हेलो। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है? हो गया ना? चलो हैंड डालो। नेक्स्ट बोलो बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेसिक क्या क्वेश्चंस, ठीक है? क्लियर है क्या? जैसे हमने क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, पढ़ लिया हमने। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमने डेंसिटी का क्या कर लिया, डेंसिटी में चेंज पढ़ लिया हमने, बोलो हाँ है ना? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पूरा? अब हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 1 बाय 1 लेंगे। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, पहली बात तो क्वेश्चन बोलो तो घबराने कोई नहीं होती है ना? लिखो आराम से, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगी। लिखो, और रेलवे ट्रैक लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का। और रेलवे ट्रैक हो गया, ब्रैकेट में लिखा मेड ऑफ आयरन, ठीक है भाई, लगभग आयरन का ही तो होता है। मेड ऑफ आयरन फुल स्टॉप इज हो गया, इज लेड, LAID, लेड इन विंटर when the average temperature is 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ठंड का मौसम है, डिग्री कितना है? 18 डिग्री, 18 डिग्री सेल्सियस। लिखो, द ट्रैक कंसिस्ट सेक्शन ऑफ 12 मीटर consists sections of 12 meter placed one after the other अगले क्या, how much gap should be left between two such sections so that there is no compression during summer when the maximum temperature goes to 48 degree Celsius, ब्रैकेट लिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन 1.1 into 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस। हो गया? बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना, बिल्कुल आराम से, घबराने को देते हैं। देखो अब सुनो, बोलो, सुनो आराम से, बिल्कुल बेस क्वेश्चन। जैसे ये मान लो कि एक रेलवे ट्रैक है, उस पर देखा होगा ट्रैक लगी होती है। जैसे एक मान लो ये लगा हुआ ट्रैक, बोलो है ना? फिर दूसरा क्या है, ये लगा हुआ है, बोलो है ना? ये ऐसे लगाया है, बोलो है ना? अब उन्होंने कहा कि कितने मीटर के हैं ये? 12 मीटर के हैं। एक क्वेश्चन में कुछ और है, कितने मीटर के हैं? आई थिंक 12 मीटर के लगाए गए हैं, यही है ना पूरा? और कुछ और है क्या? कितना है?
यही है ना, 12 मीटर। हाँ, अब मुझे अच्छा एक बात बताओ, अगर दिमाग लगाओ बेटा, सुनो, ये भी 12 मीटर का होगा, बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाते हो, ये बताइए सोचिएगा, जब टेम्परेचर कितना है, यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, बोलो है ना, फाइनल टेम्परेचर कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या दिया है 1.1 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बताइए एल इनिशियल क्या दिया है 12 मीटर। यस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं कहूँ कि एल फाइनल कितना, तो आपका जवाब आएगा कि भाई ये तो होता है एल इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब बताओ एल फाइनल, एल इनिशियल कितना 12 मीटर, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा यस 1.1 इंटू 10 की पावर -6, बोलो हाँ है ना, इंटू डेल्टा टी 48 माइनस बोलो 18, बोलो हाँ है ना। तो ये एल एफ क्या आया 12, 1 प्लस 1.1 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा 30। सही है क्या? रुक तो जाओ, ये बताओ कि एल एफ कितना आ जाएगा। बिल्कुल आराम चला रहा हूँ मैं क्वेश्चन को भी, ये से मल्टीप्लाई 33 आ जाएगा। ये बताओ 33 इंटू 10 की पावर -6, बोलो हाँ है ना। ये सब किस में चल रहा है, हूँ नहीं कि तो चल किस में रहा है, मीटर में। अब यही खेल को समझिए, मैं ये कहता हूँ क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, बताओ अब बताना आप। 12 प्लस बोलो 12 प्लस 12 इंटू 33 और 10 की पावर -6, ये किस में होगा मीटर में, ये भी किस में होगा मीटर में, बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आ रही क्या? ये बात सुनिए, ये किस में है बेटा, ये मीटर में है, ये भी किस में है मीटर में, सब कुछ मीटर में चल रहा है इस समय, हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, सब मीटर में लेके चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था यहाँ पर, तो सॉल्व करो आराम से सॉल्व करो। एल एफ इक्वल टू ये जो 12 मीटर है, क्या इसको मैं 1200 क्या सेंटीमीटर हो जाएगा क्या अभी, अरे बोलो ना यार, सॉल्व करो ईजी हो जाएगा। इसका से मल्टीप्लाई करो 12 3 हैं, ठीक है 396 क्या 396 इंटू ये अभी किसमें चल रहा है यार मीटर में, किसका मल्टीप्लाई करो 100 का। अब ये भी पूरा किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। पॉइंट पकड़ते रहो बस। ये बताओ कि एल एफ कितना आया 1200 प्लस 2 जीरो चले जाएंगे, कितना बचा -4 एडजस्ट करो, तो यहाँ 0.0396, बोलो क्लियर है क्या? पूरा ऐड करो कितना हो जाएगा, एल एफ इक्वल टू कितना, ये बताओ कितना जाएगा 1200 पॉइंट क्या जाएगा 0396, बोलो हाँ है ना। मैं ऐड करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे हमने इसका क्या किया है, वैल्यूज़ वाइज कुछ गलत लिखा हुआ है, बता रहा हूँ आपको। 10 की पावर ये कितना है यार -3 है, ठीक है ठीक है ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो एक क्लियर है क्या आता था पहले, यहाँ तो समझ आया कि नहीं आया? ये क्या आया इसका, ये फाइनल आएगा। ये बताओ जब ये एक्सपेंड होगा ना, एक्सपेंड ना चालू होगा, अगर मेरे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता, सुनिए ध्यान से बस सुनते जाइएगा, बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, बोलो अगर मैं ये कहूँ कि चेंज इन लेंथ कितना आता, तो आप बोलते क्या चीज़ एल एफ माइनस एल इनिशियल, बोलो क्लियर है क्या? तो डेल्टा एल कितना आता, ये कितना आता बताइए 1200 0.096, बोलो क्लियर है क्या? माइनस ऑफ क्या आता 1200, ये क्या आ जाएगा डेल्टा एल डायरेक्ट क्या आएगा मेरे हिसाब से, बोलो 0.0396 क्या सेंटीमीटर, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इसका आंसर जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, 0.4 दिया है, नहीं
4। बता रहा हूँ क्या गड़बड़ है। चलो ये आंसर सही है, सही है आंसर। पूछे क्या गड़बड़ है? ये जो मैंने 1.1 लिख दिया है वो एक्चुअली 11 है। 11 × 10 की पावर -6 है। अरे बात क्या, तुम्हारा आंसर क्या हो चुका है? सही है। अगर यहाँ 11 यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 0.39, तो 0.396 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.4 बन जाएगा सेंटीमीटर। यानी सुनो मेरी बात, क्योंकि जब ये एक्सपेंड होगा तो इतने क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अरे बोलो यार, मतलब भाई से ये है, ये क्या हो जाए, फैलेगा, आधा इधर फैलेगा आधा इधर फैलेगा। बोलो हाँ है ना, यस या नो? तो पूरा फैले ना, जैसे आप समझिए, जैसे ये फैला, जब फैलेगा तो थोड़ा सा इस तरफ गया, इधर गया, और थोड़ा सा इस तरफ फैलेगा ये। बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? उसी प्रकार से ये भी तो क्या होगा, बात समझ में आ रही क्या? तो ये जब फैलेगा तो क्या होगा, वो इसको कवर करेगा और फिर वो इसको कवर करेगा। बोलो हाँ है ना? तो गैप कितना रखना पड़ेगा? देखो ये जो फैला हो ये वाला फैला है, और जो ये फैला हो इधर वाला फैला है, तो बोलो हाँ है ना? तो दोनों बराबर ही फैलेंगे ना इधर से। भाई ये क्या होगा, कैसे फैलेगा, दोनों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो आधा इस तरफ फैल गया, आधा इस तरफ फैल गया। उसी प्रकार से ये आधा इस तरफ आधा इस तरफ फैलेगा। तो कुल मिलाकर कितने गैप होना चाहिए भाई? ये फैला ना, अगर इसके फैलाव, इस वाले फैलाव को इधर ही लगा दिया जाए तो यही तो आएगा पूरा फैलाव। यानी पूरा कितना आ गया, ये आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? कॉपी ध्यान रखिएगा, 1.1 नहीं था, वो क्या था, 11 था। तो क्लियर बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट हमें क्या निकालना चाहिए था? डायरेक्ट देखो, इतना ना करके हमें डायरेक्ट क्या करना चाहिए था? क्वेश्चन बताइए, डेल्टा एल डायरेक्ट निकालना चाहिए था। बोलो क्लियर है क्या? क्या था, अल्फा एल आई और फिर डेल्टा टी, डायरेक्ट करते खतरा आंसर आ जाता। ठीक है ना? चलो जल्दी करो। पल्ले पड़ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया? लिखो, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर, प्लीज लिखो, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर, a circular hole of diameter 2 centimeter is 2 centimeter, correct, but diameter 2 centimeter is made in an aluminum plate, is made in an aluminum plate at 0 degree Celsius. हो गया? आगे, what will be the diameter, what will be the diameter at, what will be the diameter at 100 degree Celsius? ठीक है, आई बात? लिखिएगा, अल्फा फॉर एल्युमिनियम, अल्फा फॉर एल्युमिनियम, ध्यान से करिएगा इसको, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बोलो पास में आ गया क्या? यहाँ पर ये क्लियर हुआ ना? अगर 11 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, है ना? ऐसे ठीक है। अच्छा अब मुझे देखिएगा, आराम चले, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए बेटा, अब इधर आ जाओ, सुनो। जैसे मान लो कि यह एल्युमिनियम की एक प्लेट है, देख रहे हैं क्या? यह एल्युमिनियम की एक प्लेट है। हुआ क्या कि एल्युमिनियम के प्लेट में छोटा सा होल बना हुआ था, ऐसे गैप था।
बोलो क्लियर है क्या? ये समझिए होल टाइप का था, उसका डायमीटर दिया हुआ था। आप कह सकते हैं कि डी इनिशियल डायमीटर कितना दिया था? 2 सेंटीमीटर। यस, 2 सेंटीमीटर, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो पूरा क्या होने लगा? एक्सपेंड होने लगा। तो जब एक्सपेंड होने लगा तो सीधी सी बात है, ये जो है जो होल है वो हल्का सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ा कर समझाने के लिए मैंने कर दिया। तो अब कह रहा है कि जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। अब जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना कर दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। ख़त्म काम। तो इसे फाइनल डायमीटर ही पूछ रहा है। एक कंसेप्ट लगाएंगे तो फाइनल डायमीटर मतलब फाइनल लेंथ क्या हो जाता है? ये क्या जाएगा? इनिशियल डायमीटर और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ख़त्म बात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पता है? अच्छा आराम चले, बिल्कुल आराम से ले दीजिए। ये कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। याद रखो, ऐसे लिख लो 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना बेटा? पावर -5, और ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 0। फाइनल टेम्परेचर 100 है, इनिशियल कितना है? 0। अब बताओ बेटा, 2 सेंटीमीटर 1 प्लस, अब बताओ ये 100 आएगा। इसको एडजस्ट करो, करो एडजस्ट। कितना होता हो? कितना? -3। रुको, तो 2.3 इंटू 10 की पावर -3। बोलो क्लियर है क्या? अब रुकना, यहाँ जाएगा ये? नहीं जाएगा? ऐसे एडजस्ट करो, सही हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये 10 की पावर क्या है? ये क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर प्लस, बोलो बेटा ये कितना हो जाएगा? डेसिमल क्या हो जाएगा? जरा जाएगा 0.0046। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 2.006 सेंटीमीटर। ये जो इसका फाइनल डायमीटर है वो इतना हो जाएगा। कॉपी। अब सही होने लगा? बिल्कुल बेस चलेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है क्या? बिल्कुल रिलैक्स होकर। हो गया? ओके, हो गया? नेक्स्ट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। हो गया? चलो लिखो ध्यान से। लिखो, an iron rod and a copper rod lie side by side। मतलब बेटा साइड बाई साइड, बोलो कैसे? ऐसे रखे गए हैं साइड बाई साइड। बोलो है ना, साइड बाई साइड। ऐसे रखेंगे, ऐसे रखे हैं? ऐसे रखे हैं कि साइड बाय साइड ऐसे? आप क्वेश्चन पे बोलता फिर दिमाग लगाइएगा। लिखो साइड बाय साइड, लिखो तो बता रहे हैं ना, साइड बाय साइड। एज द टेम्परेचर इज चेंज्ड,
फुल स्टॉप के बाद एज द टेम्परेचर इज चेंज्ड, हो गया, द डिफरेंस इन लेंथ, द डिफरेंस इन लेंथ, द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द रॉड्स remains constant at a value of 10 centimeter, at a value of 10 centimeter, हो गया, लिखते जाओ, लिखो find the length at 0 degree Celsius, 0 डिग्री सेल्सियस, हो गया, आगे लिखें, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन एंड कॉपर 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, per degree Celsius and 1.7 10 to the power -5, 1.7 into 10 to the power -5 per degree Celsius रेस्पेक्टिवली। आयरन का 1.1 है और कॉपर कितना है 1.7। बोलो क्लियर है क्या? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हो गया? हो गया? यस। अब बताइएगा, अब दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, पहले तो समझिए, पहले दिमाग लगाते हैं। देखो पहले कुछ बातों को तो लिखना ही पड़ेगा हमको। देखो अगर हम यहाँ बात करें, ये कौन है बेटा? आयरन। और ये कौन है आपका? बोलो कॉपर। कोई दिक्कत? एल ऐसे लिखते हैं, आयरन में क्या लिखते हैं इसको? एक मिनट, L0 या L इनिशियल लिखो, छोड़ो, L इनिशियल बोलो, है ना? बोलो यार, इस वाले को L इनिशियल डैश कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आए कौन किसका है। नहीं आ रहा क्या? यस या नो? या तो फिर वो आयरन फिर यहाँ कॉपर लिखना पड़ेगा, पर ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? मतलब किस पे है? एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी किस पे है? एट डैश है ना, डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो है ना? चलो, क्या आयरन का अल्फा दिया है क्या? 1.1 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बोलो है ना? अगर हम बात करें, क्या यहाँ पे कॉपर का भी अल्फा दिया है? कितना? यस, आराम से देखो, 1.7 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या? बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पर आता है साइड बाय साइड और 1 बाय 1। ऐसा ही बता दूँ आपको, देखिए 1 बाय 1 ये होता है, 1 बाय 1 साइड बाय साइड अगल बगल ऐसे रखें, ये है। बोलो हाँ है ना? ये कह क्या रहे हैं वो सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन से बोल रहे हैं, सुनिएगा। एक बार क्वेश्चन रीड करिए। हाँ बोलिए। An iron rod and a copper rod. An iron rod and a copper rod lie side by side as the temperature is changed. The difference in length of the rods remains constant at a value of 10 centimeters. रुक जाइएगा, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 1.7 है, वो छोड़ दिए पावर, यहाँ 1.1 है। इसकी मीनिंग समझिए पहले तो। जब हम टेम्परेचर देते हैं, जो कॉपर है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा किसके कंपेयरिंग में? आयरन। क्लियर है क्या? भाई 10 की पावर -5 10 की पावर -5 दोनों में है। यहाँ 1.7 है, यहाँ 1.1 है। इसका मतलब ये डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए कि ज़्यादा कौन एक्सपेंड होगा? कॉपर। वो ये कह रहे हैं, बात समझ में आई क्या?
तो जो ठीक है दोनों एक्सपेंड हो रहे हैं, दोनों एक्सपेंड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल एक्सपेंड हो रहे हैं, बोलो हाँ है ना। लेकिन कह रहे हैं जब एक्सपेंड हुए तो कोई बात नहीं, जैसे सपोज करो 0 डिग्री पर, ठीक है, कॉपर की और आयरन की रॉड की जो लेंथ है, जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो 10 आएगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, 100 कर दिया, 20 कर दिया, तो 20 के बाद क्या हुआ होगा, 20 डिग्री पर क्या हुआ होगा, कॉपर भी एक्सपेंड हुआ होगा, आयरन भी। लेकिन जब उनका फिर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं बात समझ में आई। भाई अगर 0 डिग्री पर मान लो क्या है, एक कौन सी रॉड है, कॉपर की, एक इसके आयरन की, अगर दोनों में क्या करें डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, कितना कर दो, 20 डिग्री सेल्सियस, तो पक्का दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। लेकिन अब जब डिफरेंस करोगे ना फिर 10 ही आएगा। नहीं आया क्या, ये वो कहने का उनका मतलब ये हुआ। पहले पढ़ा क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ज़्यादा किसको ले लो, इसी को ले लो, कॉपर को। बोलो क्या आ जाएगा, L इनिशियल डैश माइनस, बोलो L इनिशियल, आयरन वाले को ये लेके चल रहे हैं अपन। ये कितने का आया, 10 सेंटीमीटर का आएगा। बोलो हाँ है ना, ये बात कहानी समझ में आई, नहीं आया। अब मैं ये कह रहा, कितने डिग्री बोला उसने, 0 डिग्री। एक और क्या बोला है, नहीं दूसरा टेम्परेचर नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम करें मान लो कि 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पर ये वाला कितना हो जाएगा, LF डैश। अरे बोलो यार, ये वाला क्या हो जाएगा, LF। लेकिन अभी डिफरेंस निकालोगे तो फिर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। हट, वही कह रहे हैं, नहीं आए, नहीं समझ में आया। इसको अगर मैं कहूँ आपसे, दिमाग लगा सीखो, दे दे, ये हो गया सेकंड, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा बताओ, क्या इसमें से माइनस करो। अरे यार इक्वेशन 2 में से 1 कर दो, फाइनली ज़्यादा हो जाएगा ना। जब 2 में से 1 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, फाइनली ये ज़्यादा होगा ना। देखो आया क्या, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। बताओ क्या हो जाएगा तभी, बताओ कितना आ जाएगा, LF डैश माइनस आई। ये हो गया कि नहीं हो गया, इसमें से माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस, बोलो LF माइनस, बोलो क्या, सॉरी प्लस, ये, और ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आया, ट्रांसफ़र करो तो इसको, बताओ क्या आ जाएगा। तो LF ये इक्वल टू LF माइनस ये, एक इसका है कॉपर का और एक इसका आयरन का। ये क्या चीज़ है, डिफरेंस, डिफरेंस किसका, कॉपर वाले का, जिसको आप डेल्टा L बोल सकते हैं, डैश बोल देंगे। ये वाला क्या, कॉपर का, सॉरी आयरन का। नहीं आया क्या, कभी कभी देखो इसी क्वेश्चन का बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। 0 डिग्री पर जो डिफरेंस आएगा किसी और डिग्री पर भी आएगा भाई। तो बोला भाई किसी को डिग्री रहा होगा वो भी डिफरेंस कितने का उतने ही आएगा। नहीं आया, आया क्या, मुझे एक समझ आ गया, पूछ क्या रहा है, फाइंड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। और 0 डिग्री पर लेंथ क्या माना है अपन ने, ये और ये माना है इनका, ये दोनों की वैल्यू पूछ रहे हो अपने से। नहीं आया क्या, आया क्या, अरे बोलो भाई, अब अक्कल लगाओ, ये बताओ ये वैल्यू होती कितनी है, डेल्टा L होता क्या, बताओ, अल्फा, फिर L इनिशियल और फिर डेल्टा T, ऐसा तो बोलते हैं कुछ अपन। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, ये किसके लिए चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है, कॉपर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर अब ये चालू करेंगे लिखना, तो किसका आएगा, कॉपर का आएगा। नहीं आएगा क्या, फिर यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर की लेंथ आएगी, बोलो हाँ है ना। कॉपर लेंथ में क्या चल रहा है, अपन डैश चला रहे हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, ये आ जाएगा, डैश आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो अब हमें क्या मालूम है कि ये कौन से उस पर था, टेम्परेचर पे, मान लो कि थीटा पे था या टी पे था, मान लो ये टी पे कंडीशन है, तो और इनिशियली कितना था 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा टी माइनस 0। नहीं आया, इक्वल टू, अब क्या लिखना पड़ेगा, इसका वाला लिखना पड़ेगा, ये किसका है, आयरन का, तो वहाँ क्या जाएगा, अल्फा किसका आ जाएगा, आयरन का। नहीं आएगा, और यहाँ क्या चल रहा है, आयरन वाला इनिशियल लेंथ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा टी माइनस 0। नहीं आया, अब बता कुछ कट गया क्या, टी से टी कैंसर, क्या आया, अल्फा कॉपर Li डैश इक्वल टू अल्फा Li। आराम से बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स पढ़ो, बिल्कुल होके आराम ना चले तो बिल्कुल।
बताओ अल्फा कॉपर क्या? 1.7 यस 1.7 10⁻⁻5 Li डैश, बोलो हाँ है ना। आयरन का 1.1 -5 Li कट गया पॉइंट से पॉइंट। ये बताओ 17 Li डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 Li। क्यों? ये से कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, नहीं आया। ये बताओ यहाँ से अगर देखो तो Li डैश क्या आएगा? 11 L इनिशियल बाई 17, ये सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड बताओ क्या करें भाई? यहाँ से जो Li डैश है उठा के यहाँ डाल दो, नहीं आएगा, अगला आ जाएगा, फेंक देगा वो। बोलो कितना आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, बोलो क्या आएगा? यहाँ क्या करोगे? यस 11 बोलो Li अपॉन 17 माइनस, बोलो क्या आ जाएगा? Li इक्वल टू 10। ये कितना आ गया? 17, 11 माइनस 17, माइनस में आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, उसका ज़्यादा रहा होगा। किसका? मतलब माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या बोल के रखा है इसको? किसको? कॉपर ज़्यादा बोल रखा है, एक्चुअली कॉपर ज़्यादा नहीं होगा, किसका ज़्यादा होगा? आयरन ज़्यादा होगा। हाँ कोई बात नहीं। बोलो ये कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 17 माइनस 6 आ जाएगा, -6 Li इक्वल टू 170। माइनस समझ में आ रहा है क्या बता रहा है? कि हमने बोला है ना कॉपर ज़्यादा है, वो आयरन ज़्यादा होगा। तो L इनिशियल कितना आ गया? 170/6, बोलो हाँ है ना। चलो अब बताओ क्या जाएगा? L इनिशियल इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। बोलो क्या जाएगा? बोलो 6 2 ज़ा 2, कितना आ गया? 12, कितना बचेगा? 5 28 पॉइंट कितना? 3 आ जाएगा, 28.3 सेंटीमीटर टाइप का कुछ आ जाएगा। अरे बोलो यार, बात समझ में आई क्या? रुको अभी, ये बताओ यहाँ जो वैल्यू आई वो किस में आई है? निगेटिव आई है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बात समझ में आ गई क्या? अब क्या करोगे? यहाँ जब वैल्यू डालोगे ना, क्या करोगे? विथ साइन ही डालोगे। देखिए एक क्वेश्चन उसी से चला हुआ है। बोलो क्या जाएगा तब? ये बोलो Li डैश माइनस, बोलो क्या जाएगा? बोलो एक क्वेश्चन उल्टा लिखना पड़ेगा हमको। बोलो क्या जाएगा? माइनस ऑफ, बोलो 28.3 इक्वल टू 10, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, मतलब समझ में आ रहा है? उल्टा करना है इसको। 10 माइनस कितना हो जाएगा? 28.3, तो ये Li डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? -18.3, सही है क्या? सेंटीमीटर। क्या चीज़? तो क्या गलती हो रही क्या? एक मिनट, कंफ्यूजन। कितना आंसर आ रहा है? 28, वैल्यू सही आ रही है, वैल्यू सही आ रही है, साइन उल्टा हो रहा है। सर वो माइनस में क्यों आएगा? -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। कौन सा बेटा? ये -6 Li इक्वल टू 170। क्या बचे? क्या चीज़? हाँ वो 28.3 प्लस का है। क्यों? क्योंकि वो -6 उधर था, यहाँ पे नीचे आके वो प्लस का साइन नहीं होगा। तो छोड़ दे भाई, तो तैयारी मत कर, तैयारी मत कर, इधर नीचे आ रहा है ना, तैयारी मत कर भाई। हाँ कैलकुलेशन, एक मिनट, समझ में आ गया क्या? यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैल्यू सही आ रही है। आप चेक कर लेंगे क्या इसको? हाँ बात समझ में क्या? आप कहीं पे वैल्यू चेक कर लीजिएगा। आ रही बात समझ में क्या? चलिए इस कॉपी, कहीं कुछ मुझसे प्लस माइनस मिस हुआ है, ठीक है? कहीं प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा। क्या करती बेटा आप यार? हाँ? नहीं कुछ भी करती रहती हो, देखता हूँ। आपको ऐसा लगता है क्या? कुछ भी करती रहती हो, एक बार दो बार थोड़ी मैं इग्नोर करता हूँ, आप समझ नहीं रही बात को क्या? मतलब आंसर भाई कहीं प्लस माइनस मिस हुआ होगा, चेक करो।
उल्टा रखने पर सही आ जाएगा क्या? अगर एल आई माइनस एल आई डैश इक्वल टू क्या कर दें 10, फिर डेल्टा में आएंगे तो क्या हो जाएगा? एल आई मतलब किसका है 1.1 10 की पावर -5, ठीक है, एल आई इंटू टी इक्वल टू 1.7 10 की पावर -5 एल आई डैश इंटू टी, कट गया तो ये आ गया 11 एल आई 17 डैश, सही है क्या? ठीक है, रखो। तो ये एल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 एल आई डैश बाई 11, यहाँ डाल दो, डालो, यहाँ क्या जाएगा? हाँ सही तो हो गया, 17 एल आई डैश बाई 11 माइनस डैश इक्वल टू 10, सही हो गया, बोलो है ना? अरे पढ़ा, मतलब अगर स्टार्टिंग में कर दें अपन इसको क्या कर दें, एल आई माइनस एल आई डैश इक्वल टू 10 कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आई? देखिए यहाँ किया ना मैंने, ठीक है, इसको एल आई माइनस एल आई डैश इक्वल टू 10 कर दीजिए। अरे बात यहाँ क्या करेंगे तब? यहाँ करेंगे अच्छा, जब बुक्स वगैरह पढ़ेंगे डायरेक्ट लिखा रहता है, ये लाइन लिखी रहती है और डायरेक्ट फिर लिखी रहती है, डिफरेंस क्या हो रहा है? इक्वल ही आ रहा है ना, इतना स्टेप बॉल नहीं लिखा रहता है। क्लियर हुआ क्या? इसको पहले कर देंगे, इसको बाद में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका पूरा आंसर प्लस चल रहा होगा। हाँ, ऐसे कुछ किया है मैं सुना दूंगा, याद रखना, ऐसे फालतू मालूम। हाँ, हमें मालूम है, हे भगवान ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, अगली बार ध्यान रखोगी ना। 4 बार सोचोगे अगली बार। क्लियर हुआ? मतलब कभी ऐसा आ जाए तो घबराए मत, मतलब मत समझ आकर कहाँ इक्वेशन क्या करना था, अपना आगे पीछे करना था। ठीक है, स्नान है, इसको एल आई माइनस एल आई डैश कर दोगे, मतलब ये वाले जो आगे पीछे कर दोगे आपका पूरा आंसर कितना चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। चलो अब घर पे कर लेना, कर लोगे? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, बोलो, बोले भाई। चलो देखो, लिखो क्वेश्चन, ध्यान से लिखना। बोलो, एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर is joined at an end to an aluminum rod of length 100 centimeter 100 सेंटीमीटर हो गया। all measurements refer to 20 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पे हो रहा है सब कुछ? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब इस समय 20 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास एक रॉड है आयरन की और एक किसकी है? एल्युमिनियम की। जब उसका लेंथ नापा गया कितना आ रहा है? एक का आ रहा है 50 सेंटीमीटर और एक का आ रहा है 100 सेंटीमीटर। आ रही बात? आई कहानी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कंपोजिट सिस्टम
एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है क्या? क्लियर है? इसमें कुछ भी लिखिए। एंड इट्स एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, लिखेगा। अब लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दूंगा इसका। अल्फा एल्युमिनियम 1.2 10 to the power minus 5, 1.2 10 to the power minus of 5 per degree Celsius, and 2.4, सॉरी किसका बोला मैंने? कितना बोला एल्युमिनियम का? नहीं, आयरन का है, सॉरी, अल्फा आयरन है 1.2 10 की पावर माइनस ऑफ 5 हो गया, और अल्फा एल्युमिनियम है 2.4 10 की पावर माइनस ऑफ 5 हो गया। चलो अब समझते हैं, एक मिनट, क्या समझ में आ गया? किसे इसे इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक मिनट, समझ में आना चालू हो रहा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया था बगल में, ये कैमरे में नहीं आ रहा होगा, देखो। अब सुनिएगा, आंसर यही रहेगा, ध्यान रखना है ना। चलो अच्छा, ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं पहले समझिए, पहले क्या कह रहे हैं पहले समझिए इसको। बोले देखो, जैसे ये क्या है, मान लेते हैं क्या बताओ? आयरन, और उसके बाद ये वाला मान लेते हैं क्या है आपका? बोलो, एल्युमिनियम। ये कहीं पे फ्री है, एक्सपेंड होने के लिए क्या है? बिल्कुल फ्री है। इस समय जब टेम्परेचर देखा गया कितना डिग्री? 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी लेंथ कितनी आई? 50 है ना? किसकी? आयरन की 50 है, और ये जो है आपका एल्युमिनियम है, उसकी लेंथ कितनी आ गई? 100 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना? बोलो। मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, ये जो है आपका ये L किसका है? बोलो, आयरन का इनिशियल, और ये किसका है आपका? L किसका है? बोलो, सॉरी, एल्युमिनियम का है। बोलो हाँ ना? इनिशियल लेंथ। चलेगा? पक्का? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गया होगा तो पक्का है कि कौन? जो आपका ये आयरन है वो क्या हुआ होगा? एक्सपेंड हुआ होगा। अब उसकी लेंथ कितनी हो गई? L डैश कर लो, L डैश, और नीचे क्या लिख दो उसके? आयरन। बोलो हाँ है ना? कौन? एल्युमिनियम भी क्या हुआ होगा? एक्सपेंड हुआ होगा। बोलो हाँ है ना? ये एक्सपेंड हुआ होगा। वो कर दो L डैश, क्या कर दो? एल्युमिनियम। ये फाइनल है। इसमें टेम्परेचर कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं आया? मुझे एक बात बताइएगा, बोलो, अगर मैं ये कहूँ, बताओ तुम्हारी बात की नहीं आ रही है? अगर L फाइनल का फॉर्मूला था तो L इनिशियल होता है और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल T होता है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप तो आयरन की बात करो कि आयरन की फाइनल लेंथ कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे? आयरन को हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ये वाला। तो ये जहाँ फाइनल लिखा वहाँ पर क्या जाएगा? ये L डैश आयरन। बोलो हाँ है ना? और यहाँ पर आ जाएगा L, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयरन। इसको 1 प्लस अल्फ़ा किसका? आयरन का, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा T। नहीं ऐसे में क्या? यहाँ पर देखा जाए तो L डैश, बोलो क्या आ जाएगा? आयरन। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? आयरन। ये कितना है? 50 सेंटीमीटर। 1 प्लस आयरन कितना दिया है? 1.2 10 की पावर माइनस ऑफ 5, और कितना आएगा डिग्री में? 100 माइनस 20। अपर समझ में आना चालू हो गया? तो ये जो है L, बोलो क्या आ जाएगा? आयरन डैश, मतलब फाइनल कितना लेंथ हो जाएगी? बोलो कितना आ रहा बताओ? ये रुक जाओ, 50 रहने दो 20 को। ये कितना आएगा? 80, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे 96, 80 आएगा, उसे टिक 0 यहाँ एडजस्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 8। सही है ना?
96 आता है ना, 96 होता है ना भाई, तब 96 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 5। सही है भाई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रुको अभी, ये बताओ ये कितना होगा? 50 प्लस मल्टीप्लाई करो, नहीं इससे मल्टीप्लाई करो, देखो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, ये 5 का मल्टीप्लाई तो 30 हो जाएगा, 3 ये, अब ये आया 10 की पावर माइनस ऑफ 5, ये कितना है बताइए? 50, ये हटाओगे प्लस 0.048, ये कितना है बताइए? 50.048, छोड़ो सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? यानी आयरन की फाइनल लेंथ इतनी हो जाएगी। नहीं ऐसे में क्या, बिल्कुल मैं आराम पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से, मैं जल्दबाजी करूंगा नहीं टॉपिक में, ये सब लिख पोत दोगे आप लोग। अगर हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की, अब एल्युमिनियम की फाइनल लेंथ जब से ये बोलेंगे हम डैश लगा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एल, बोलो एल्युमिनियम 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम और डेल्टा टी। बोलो क्लियर है क्या? बताओ क्या आ जाएगा? एल डैश एल्युमिनियम, ये कितना है? 100, 1 प्लस एल्युमिनियम 2.4 दिया शायद, 10 की पावर माइनस 5 और यहाँ पर 100 माइनस 0, क्यों? तो 20 है, इनिशियल 20 है, ये आ गया 20। बोलो क्लियर है क्या? जगह बचा रहे हैं थोड़ा बहुत। देखो कुछ नोटिस कर रहे हो क्या? अभी एक ही फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं अपन धीरे धीरे, है ना, बिल्कुल आराम चलेंगे, ताकि मतलब ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ाए अपना। देखो ये डैश आ गया, ठीक है, ये अंदर ले आओ, कितना हो जाएगा? 100, रुकना भी अब, यहाँ कितना बचेगा? रुको, उस 80 जीरो है एडजस्ट कर लेना, 24 इंटू 8, और यहाँ कितना जा रहा है? 100 जाएगा, क्या करेगा? इसको 10 की पावर माइनस 3 कर देगा। अब बताओ 24 इंटू 8, 24 इंटू 8, और क्या बच रहा है? 10 की पावर माइनस 3। देख लो यही है क्या? गलती नहीं हो रही ना कहीं मुझसे? तो ये एल डैश एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम की फाइनल लेंथ, बोलो कितना आ जाएगा? 100, ये 192, यानी ये एक्चुअल में आ जाएगा 0.192। देख लो कहीं पावर पर गड़बड़ ना हो जाए। 80, हाँ सब कुछ ठीक ही है। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? एल डैश एल्युमिनियम, बोलो कितना आ रहा है? 100.192 सेंटीमीटर, मतलब इसकी फाइनल लेंथ इतनी हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं रही? पहले फिर कहानी बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? पहले पूछा था उसने कितना लेंथ हो जाएगा, जो इसका अगला पार्ट है ना वो मस्त चीज़ है। रुको अब सुनो कैसे करते हैं। जो एवरेज क्या पूछ रहे हैं वो, मतलब एवरेज अल्फा पूछ रहे हैं, एवरेज अल्फा, बस अच्छी चीज़ है, रिलैक्स रहो, बस ये समझो। अब समझो, बोलो, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। देखो लिखेंगे वहाँ, देखो ये बताओ, यहाँ देखो पहले ये क्या होता है? फाइनल। ये जब हमसे एवरेज पूछ रहे हैं ना, क्या चीज़? एवरेज अल्फा, वो सुनो। तो यहाँ पर क्या जाएगा? दोनों का फाइनल, दोनों का फाइनल जोड़ दो, मतलब ये है, ये एल्युमिनियम का आया है और ये आयरन का आया है। बोलो हाँ है ना, आयरन का। तो यहाँ पर जब फाइनल है वहाँ पर क्या जाएगा? ये दोनों को ऐड कर दो। नहीं आ रहा समझ में? मैं वहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, समझो पहले। जब इसका फाइनल आ गया, हमें क्या निकालना है? एवरेज लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कैसे करते हो? देखो दो रॉड है ना, तो जहाँ फाइनल लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा बताओ? एल डैश, बोलो एल डैश क्या हो जाएगा? आयरन प्लस एल डैश क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। बोलो हाँ है ना, ये लिख दिया। नहीं आ रहा समझ में? प्लस सॉरी इक्वल टू एल क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल दोनों कितना था? 50 प्लस 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 1 प्लस अल्फा, अब ये वाला आएगा एवरेज वाला। नहीं आया क्या? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, वो आ जाएगा 100 माइनस 20। नहीं आया? नहीं आया क्या? अब इन दोनों को ऐड करोगे, वो कितना है? 50 है, एक 150 आ जाएगा। यहाँ ऐड कर लेते हैं, कितना है देखिए? 100 और 192, और ये कितना है? 50.048।
4 8 है, ये कितना हो जाएगा 10 1 9 4 13 14 1 1 2 और 150 यानी 150.24 तो ये आ जाएगा 150.240 वो हो गया और इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए 150 बोलो हाँ है ना नहीं आ रहा है मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 150 फिर यहाँ जा रहा है ये बोलो कितना आ जाएगा 150 अल्फ़ा बोलो फटाफट बोलो क्या जाएगा एवरेज इनटू क्या हो जाएगा 180 नहीं आ रहा है इसको उठा के ट्रांसफ़र कर दो जब ट्रांसफ़र करोगे यस 0.24 नहीं आ रहा है डिवाइडेड बाई ये दोनों नीचे आ जाएंगे 15 8 ज़ा 120 15 8 ज़ा 120 हो गया 2 जीरो एक्स्ट्रा और ये जो आएगा अल्फ़ा बोलो एवरेज समझ में आ रहा है क्या वहाँ क्या गिच पिछ आता था दिख समझ में आ रहा है अब बताओ इसको यहाँ लाओगे तो 10 की पावर -2 आएगा बोलो हाँ है ना 1 2 3 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर -5 ये डेसिमल इस तरफ आएगा तो 10 की पावर -2 बनाएगा और 1 2 3 ऊपर जाएंगे 10 -5 और 12 2 तो 2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस ये आ गया अल्फा एवरेज बोलो आया कि नहीं आया नहीं आया समझ में पक्का अरे हाँ बना बोलो बहन जी ओ बहन जी आया हाँ नहीं उनको भी सॉरी हमें आलोक सर ने ऐसा आज बोल दिया अरे तो भाई हमने तो बोला है पहले ही वो आता है ना कुछ चीज़ों का डिस्क्लेमर टाइप का आता है ना नहीं आता लिखा हुआ तो ऐसे ही क्लास में आने के पहले कुछ भी बातें मैं बोलूँ उस पर दिल पे ना ले ऐसे रहता है हाँ अगर दिल पे लेते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे हो गया यहाँ तक अरे हो गया ठीक लिखो क्या हुआ नहीं नहीं खत्म कैसे क्लास हो जाएगी उसकी थोड़ा बैटरी देख कर आना कितना परसेंट मुझे दिख नहीं रहा क्लियर कट कॉर्नर पे आ रहा होगा जल्दी आओ आराम से आना इस कॉर्नर पे होगा 37 काफ़ी है चलिए करिएगा कोई बात नहीं अच्छा अब आपको समझ में आया कि दो रॉड ऐसे अगल बगल रखे हैं है ना क्या है साइड बाय साइड में समझ में आया मीनिंग समझ में आ गया ये जो मैंने वो बोला था ना डिस्टेंस जो है डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है याद रखना वो एनसीईआरटी क्वेश्चन था हाँ सॉल्व एग्जाम्पल हाँ याद रखना उस चीज़ को ठीक है वो उसका था और ये जो वो नहीं किया था अपन ने जो होल था इसका डायमीटर पहले ये था फिर अब कितना हो गया अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन ठीक है हाँ अरे एनसीईआरटी क्वेश्चन वो सब एक और था बता रहा हूँ आपको और जो कभी घड़ी वाला किया था इसके पहले वाले में अरे कितना क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा वो अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन हाँ मतलब वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है कंसेप्ट वही है जहाँ मैंने 10 सेंटीमीटर बोला होगा वहाँ 5 सेंटीमीटर बोलेगा ये भी क्लियर हो गया अपने को बस ये जो था इसको अलग से समझिए कि एवरेज कैसे निकाला जाता है ना कभी ऐसा आ जाए अच्छा 2 रॉड का 3 रॉड होता तो क्या फ़र्क पड़ता था भाई वो जो है यहाँ पर जो एल फाइनल होता तीनों को ऐड कर देते वहाँ पर सही बात है क्या क्या दिक्कत है हाँ आगे बढ़ते हैं
गया बहन जी? लिख लिया? तो बोलना चाहिए था ना। लिखो लिखो। एक मिनट, क्या आपको ऐसा कुछ समझ आना चालू कर थे थोड़े? पक्का? चलो आगे लिखो। अ यूनिफॉर्म स्टील वायर, देखो, अ यूनिफॉर्म स्टील वायर, अ यूनिफॉर्म स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब चश्मा लगाना पड़ेगा क्लास में, पास का दिखना बंद हो गया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर इज हेल्ड, बांधा गया है, हो गया, फिक्स्ड बाई क्लैंपिंग इट्स टू एंड्स। समझ में आ रहा है? दो एंड में क्या कर दिया गया, उसको क्लैंप कर दिया गया है। आगे सुनिएगा। इफ वायर इज कूल्ड फ्रॉम 100 to 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 से 0 पे ले आ गया। फाइंड नंबर 1 लिखो, टेम्परेचर स्ट्रेन। अब बोलोगे अब ये क्या चीज़ है? अरे वो थर्मल स्ट्रेन ही है, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेन। अगला, हो गया? आगे लिखें, टेम्परेचर स्ट्रेस, वही थर्मल स्ट्रेस। अगला, हो गया? एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच क्लैंप, एक्स्ट्रा फोर्स exerted by each clamp on the wire, हो गया? फुल स्टॉप। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील 1.2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। 1.2 10⁻⁵। ये जो अल्फा वगैरह रहते हैं 10⁻⁵ में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे वो मिस्टेक हो गया था, वो 1.1 के बाद मैंने 10⁻⁶ बोल दिया था। एक्चुअली क्या था? 11.10⁻⁶। तो 1.1 10⁻⁻ क्या होता है? 5 बनता है वो, है ना। चलो, इसमें आ गया क्या यहाँ पर? हेलो, एक मिनट बेटा सुनो, अब इसको समझो। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आज, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमें माइंड में चढ़ना चालू हो जाए, ठीक है बहन जी। जैसे डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों आज इससे। एक तो मैं झटके में बोल दिया, डर लग रहा है मुझे इससे। अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा था, मुद्दे पर आ जाओ। वो तो ऐसे ही कह रहा था वो। देखो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हो। मेरे हाँ, तभी तो मैं कभी निकिता से मिलो, कितना डांट पड़ती देखा उसको, उसकी तो बैंड बजा दी जाती है, क्योंकि जानते हैं निकिता बहुत अच्छा पढ़ती है, दिमाग बहुत है, बहुत मेहनती लड़की है। बस कहा करिए वो सोचते हाँ ये आएगा आंसर। अरे रुको भाई, सब्र तो करो कम से कम। आप इस मान लो, आप 11 थोड़ा परेशान करती है मुझे थोड़ा, वो भाई बाबा मैं टोक टाक कर रहा हूँ उसको, लेकिन 12 तक आते हैं सही हो जाएगी वो, और श्योर सेलेक्ट है वो, सिलेक्शन पक्का होगा उसका, ऐसा नहीं घबराएगी वो। देखो यही था ना। अच्छा, अभी इसके पहले मैंने क्या करवाया था आपको, मैं बताया था अभी। रुको, ये बताओ डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अरे एल इनिशियल अल्फा 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 चेंज इन टेम्परेचर, बोलो हाँ है ना। फिर क्या था याद करो, थर्मल स्ट्रेन बोला था मैंने, बोलो हाँ है ना। उसी क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्ट्रेन। क्या होता है बताओ? अच्छा, ये ऐसे बोला था इसको, एप्सिलॉन। वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब इनिशियल लेंथ था। तो इसको रखोगे तो कट जाएगा ये वाला, भाई इसकी वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर,
भाई क्या जाएगा, एल इनिशियल अल्फा डेल टी अपॉन ये आया था, ए से कट गया, तो ये थर्मल स्ट्रेन कितना आ गया, अल्फा डेल टी। अल्फा दिया है कि नहीं दिया, दिया है, देखो तो बोलो कितना दिया अल्फा, 10 की पावर माइनस, चेंज टेम्परेचर 100 से 0, यस, तो 100 माइनस 0 कितना है बताओ, 100, ये एडजस्ट करो यहाँ पे, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो 1.2 10 की पावर माइनस, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है। अब बताओ क्या हुआ, इसके बाद क्या आया बताओ, यंग्स मॉडुलस क्या होता है बताओ, थर्मल स्ट्रेस जिसको आप टेम्परेचर स्ट्रेस बोलते हैं, अपॉन क्या आया था बोलो, हाँ थर्मल क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया, नहीं आया। यहाँ पर जब हम बात करेंगे बोलो क्या जाएगा, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू बोलो क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू थर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन। अब बताओ थर्मल स्ट्रेस निकालना था, यंग्स मॉडुलस क्या दिया था, 2 इंटू 10 की पावर 11, और अभी ये निकाल के बैठे हो, ये रहा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2.4 इंटू 10 की पावर 8, क्या चाहती है हाँ? और यूनिट जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसका सोच रहा कि एक काम करो सर, इसको भी थोड़ा सा सुना दो तो मेरे कॉलेजों को ठंडक मिलेगी, है ना, बैलेंस बराबर हो, क्लियर है क्या। चलो अगला क्या पूछ रहा है, अगला उसने पूछा कितना जब ये खींचेगा, जब ये टेम्परेचर डाउन होगा तो खींचेगा, तो क्लैम्प जो यहाँ पे लगा हुआ है उससे पूछ रहा है फोर्स कितना लगेगा, क्या सिखाया था बताइए, वो बताया था बोलो, थर्मल स्ट्रेस ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन वाला जो क्लैम्प पे है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ हमें एफ निकालने को बोल रहे थे, ये कितना आ गया, क्रॉस करोगे इसको, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो 2.4 10 की पावर 8, एरिया कितना दिया है, 0.2 एरिया दिया है या क्या दिया है, mm स्क्वायर होगा वो, कितना है 0.2 mm, जब mm को चेंज करोगे देखो 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ये कितना हो गया, अब बताओ ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको पहले डेसिमल एक एडजस्ट कर लो, तो हो जाएगा इसको, तो ये आएगा 48, मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर 7, और ये आया 10 की पावर माइनस 6, ये बचेगा 10, और ये हो जाएगा 48, आंसर आ जाएगा 48 न्यूटन। नहीं आया, क्लियर है क्या। जितने फॉर्मूले पढ़ाए थे सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर, देखो ऐसा है तो ऐसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, टेम्परेचर कम हुआ तो वो पास आने लगा, मतलब वो सीधी सी बात है, क्लैम्प को खींचेगा, और जो उससे पढ़ा रहा था मैं क्या बताया था, हाँ तो बात वही पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दबाएगा उसको, और गिराओगे तो क्या खींचेगा उसको, ज़्यादा खींचा तो उखाड़ उखाड़ देगा बिल्कुल। हो गया, एक मिनट, क्या समझ में आ गया क्या यहाँ का, पक्का पक्का, ठीक है।